क्या आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क में उठने वाला हर विचार एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को अपनी ओर खींच रहा है? क्या आप उस परम शक्ति के रहस्य को जानना चाहते हैं जिसकी जानकारी बड़े बड़े सम्राटों, वैज्ञानिकों और गुरुओं को थी और जो धन, स्वास्थ्य और अनंत खुशियों को आपकी ओर खींच सकती है? नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल सुनो, समझो और बदलो में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ ज्ञान की उन अमूल्य बातों को सुनते हैं, उन्हें गहराई से समझते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में बदलने के लिए तैयार होते हैं। आज हम जिस अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है रोंडा बर्न की विश्व प्रसिद्ध कृति द सीक्रेट रहस्य। ये पुस्तक मात्र एक किताब नहीं है, बल्कि ये वो कुंजी है जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती है। रोंडा बर्न ने हमें एक ऐसे नियम से परिचित कराया है जिसे हम सदियों से जानते थे, लेकिन शायद इसकी शक्ति को भूल गए थे। इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन एक जादू की तरह काम करेंगी, इसलिए अपने पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ इस प्रस्तुति को अंत तक सुनिए, क्योंकि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। रहस्य क्या है? रहस्य का आवरण, द रेवलेशन, द सीक्रेट। दोस्तों, द सीक्रेट नामक पुस्तक में 24 ऐसे प्रबुद्ध शिक्षकों की कहानियां और उनके गूढ़ ज्ञान छुपे हुए हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझा और अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया। इस ज्ञान के माध्यम से आप अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में जी सकते हैं। जब आप इस रहस्य को जान लेते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कैसे पा सकते हैं जो आपको चाहिए, माइनस चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई अनुभव हो या कोई विशेष संबंध हो। आप अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप असल में कौन है। दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इस रहस्य की शक्ति को माना है। उदाहरण के लिए दार्शनिक और लेखक बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ये रहस्य आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आप कामना करते हैं, चाहे वो अपार खुशियां हो, उत्तम स्वास्थ्य हो या धन संपदा हो। जॉन असराफ, जो एक उद्यमी और मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं, मानते हैं कि आप जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और जैक कैनफील्ड, जो एक प्रेरक वक्ता और जीवन कोच हैं, ये स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे जानते थे कि इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे लागू करना है। तो आखिर ये रहस्य है क्या? ये रहस्य, मेरे प्रिय श्रोताओं, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा अर्थ ये है, जो कुछ भी आपके जीवन में आता है उसे आपने ही आकर्षित किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। दरअसल ये सब इसलिए आपकी जिंदगी में आया क्योंकि कहीं न कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में बहुत गहराई से छपी हुई थी। सीधे शब्दों में कहें तो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप उसे लगातार अपनी जिंदगी में खींच रहे होते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े शिक्षकों का यह मानना है कि आकर्षण का नियम इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। हाँ, आपने यही सुना, आपके विचार चुंबकीय होते हैं। आपके अंदर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक या मैग्नेट है और इस शक्ति का उपयोग आप अपने विचारों के माध्यम से करते हैं। मेरा इस नियम को देखने का सबसे सरल तरीका यह है कि मैं स्वयं को एक चुंबक मानता हूं। मुझे पता है कि उसी प्रकार की दूसरी वस्तुएं या लोग मेरी ओर खींचे चले आएंगे। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में निकल जाता है और अपनी एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या तरंग रखता है। ये तरंग एक चुंबक की तरह काम करती है जो ब्रह्मांड से उसी आवृत्ति पर मौजूद अन्य चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो भी आपने भेजा था वो वापस आपके स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप स्वयं है। आपकी आज की जिंदगी आपके भूतकाल में सोचे गए विचारों का परिणाम है। इसमें वे सभी अच्छी चीजें शामिल हैं और वे चीजें भी शामिल हैं जो आपको इतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हैं जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि जो विचार आपके मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा हावी होते हैं वही चीज आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जब आपको इस रहस्य समझ आ रही है तो इस ज्ञान के बल पर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं। सोच और भावना का संबंध, द रिलेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग। ये नियम हमेशा काम करता है और ये हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल रहे होते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर ये इतना आसान है तो सब लोग अपनी सपनों की दुनिया क्यों नहीं जी रहे हैं? समस्या यहीं आती है। लोग अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, और फिर जब उन्हें वही नकारात्मक चीजें बार बार मिलती हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। लोगों को जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? इसका एकमात्र कारण ये है कि वे उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो उन्हें नहीं चाहिए उस पर ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते हैं। आकर्षण के नियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत, या आपको वो चाहिए या नहीं। ये नियम बस आपके विचारों का जवाब देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार कर्जों के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में वही संकेत भेज रहे हैं। यदि आप हर समय केवल कर्ज के बारे में सोचते हैं तो आपको वही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आकर्षण का नियम उन नकारात्मक शब्दों या वाक्यांशों को नहीं समझता, जैसे नहीं या मुझे नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपके विचार के मूल सार को पकड़ता है। यदि आप मैं कर्जा नहीं चाहता सोचते हैं तो ये कर्जा को पकड़ता है और आपको वही प्रदान करता है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप अपने विचारों को सोच समझकर चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नकारात्मकता का जाल, द ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी। हम में से बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच यही है। आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो सब आपने आकर्षित किया है। वो चीजें भी
जिनके बारे में आप लगातार शिकायत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कहें, मैंने तो कभी भी कर्ज नहीं मांगा, या मैंने कभी ऐसा मुश्किल क्लाइंट आकर्षित नहीं किया। लेकिन सच तो यही है कि कहीं न कहीं अनजाने में आपने इन नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित किया है। एक अध्ययन के अनुसार हमें एक दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, इन 60,000 विचारों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका एक आसान तरीका है, हमारी भावनाएं या हमारी फीलिंग्स। आपकी भावनाएं आपको बताती हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। भावनाएं आपकी जिंदगी को रचने का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि आपके विचार ही हर चीज का आधार है और आपकी भावनाएं उन विचारों का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही समय पर अच्छा और बुरा महसूस करना नामुमकिन है। आपके विचार आपकी भावनाओं का निर्माण करते हैं। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मक विचार सोच रहे हैं। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सकारात्मक विचार सोच रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे पाने की बस एक ही शर्त है, आपको अच्छा महसूस करना पड़ेगा। प्रेम की शक्ति, द पावर ऑफ लव। ब्रह्मांड में प्रेम से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्रेम की भावना उच्चतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। अगर आपका हृदय प्रेम से भरा हो और आप हर इंसान और हर चीज से प्रेम कर पाएं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप उसे ही होता हुआ देखेंगे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि स्वयं आपका होगा। जब आप प्रेम से भरे विचार रखते हैं तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होता है। यदि आप साफ दिल से और प्रेम वाली अवस्था में रहते हैं तो आकर्षण का नियम सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप अपनी उच्चतम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जितना अधिक आप प्रेम की भावना रखें और दर्शाएंगे, उतनी ही अधिक शक्ति आपके पास आएगी। रहस्य का उपयोग कैसे करें? क्रिएटिव प्रोसेस, अलादीन का चिराग, द क्रिएटिव प्रोसेस, अलादीन्स लैम्प। इस रहस्य का उपयोग करने के लिए हमें अलादीन और उसके चिराग की कहानी पर विचार करना चाहिए। अलादीन चिराग को रटता है और उसमें से एक जिन्न निकलता है जो हमेशा एक ही बात कहता है, हुक्म में आका। आप अलादीन है जो अपनी इच्छाएं मांगते हैं, और ये ब्रह्मांड, या आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आपका जिन्न है। ये कहानी दर्शाती है कि आपकी पूरी जिंदगी और उसके भीतर की हर चीज आपने स्वयं बनाई है। जिन्न ने सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा किया है। आकर्षण का नियम ही वो जिन्न है। वो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है और हर समय आपकी बातों को सुन रहा होता है। जब आप सोचते हैं, बोलते हैं या कुछ करते हैं तो जिन्न को लगता है कि आपको वही चाहिए। आप इस ब्रह्मांड के मास्टर हैं और जिन्न यहाँ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए है। जिन्न कभी भी आपके द्वारा मांगी गई चीजों पर सवाल नहीं उठाता। जैसे आप सोचते हैं, जिन्न तुरंत लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से उस चीज को आप तक पहुंचाने की तैयारी में लग जाता है। ये रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस 3 चरणों में पूरी होती है। मांगना, आस्क, विश्वास करना, बिलीव, और प्राप्त करना, सीव। पहला चरण, मांगना। रचनात्मक प्रक्रिया का सबसे पहला और अनिवार्य चरण है मांगना। आपको ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। ये आपका काम है कि आप अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर रहें। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपके ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आप ब्रह्मांड में मिश्रित आवृत्तियां, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज भेजेंगे तो आपको परिणाम भी मिश्रित ही मिलेंगे। मांगना बहुत मजेदार हो सकता है। ब्रह्मांड को एक कैटलॉग की तरह समझिए। आप पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मुझे ये अनुभव चाहिए, या मुझे ये वस्तु चाहिए, या मुझे ये इंसान चाहिए। ये एक ऑर्डर देने जैसा है। और अच्छी बात यह है कि आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में एक बार खाना ऑर्डर करते हैं और फिर उस पर संदेह किए बिना बार बार ऑर्डर नहीं करते, रचना प्रक्रिया भी ठीक वैसी ही है। एक बार मन में स्पष्टता मिलते ही बस एक बार मांग लीजिए। दूसरा चरण, विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया का दूसरा चरण है विश्वास करना। आपको ये विश्वास करना होगा कि वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। आपको उस चीज में भी विश्वास रखना होगा जिसे आपने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है। आपको ये महसूस करना होगा, आपको ये जानना होगा कि जो आपको चाहिए वो मांगे जाने के क्षण से ही आपका हो चुका है। यदि आपने ब्रह्मांड के कैटलॉग से कोई ऑर्डर दिया है तो अब आप आराम से बैठ जाइए और तनाव मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपने जो मांगा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। ब्रह्मांड एक दर्पण या शीशे जैसा है। आकर्षण का नियम उस दर्पण में आपके सबसे मजबूत विचारों को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये समझदारी की बात नहीं है कि आप खुद को वो चीज प्राप्त करते हुए देखें? यदि आपके विचारों में ये भाव हावी है, ये अभी भी मेरे पास नहीं है, तो आप अभी भी नहीं होने वाले विचार को ही और ज्यादा आकर्षित देंगे। इसके बजाय आपको ये भावना ब्रह्मांड में भेजनी होगी कि आप वो चीज प्राप्त कर चुके हैं, ताकि ब्रह्मांड उसी तस्वीर को आपकी जिंदगी में वापस लौटा सके। ये विश्वास करना शुरू कर दीजिए कि वो वस्तु पहले ही आपकी है। जैसे जैसे आप ये विश्वास बनाते जाते हैं, धीरे धीरे आपको यकीन होने लगता है कि वो आपको मिल चुका है। याद रखिए, जिन्न आपके विचारों पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा होता है, सिर्फ तभी नहीं जब आपने मांगा था, बल्कि उसके बाद भी। इसलिए मांगने के बाद भी आपको ये विश्वास करते हुए रहना चाहिए कि वो आपको मिल चुका है। अपनी आस्था उन्हें बनाए रखें। जब आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपको मिल रहा है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपने जीवन में जादू होते हुए देखेंगे। कैसे होगा ये मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट हाउ। ये सब कैसे होगा, ब्रह्मांड ये सब आप तक कैसे लेकर आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये काम ब्रह्मांड को करने दीजिए। यदि आप ये सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे संभव होगा, तो आप ऐसी आवृत्ति या तरंगे भेज रहे होते हैं जिनमें विश्वास की कमी होती है। इसका मतलब है कि आपको ये भरोसा नहीं है कि ब्रह्मांड ऐसा कर पाएगा। कैसे होगा ये सोचना रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। तीसरा चरण, प्राप्त करना।
इस प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण है प्राप्त करना। जिस चीज के लिए आपने मांगा है उसके बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दें। कल्पना कीजिए कि जब वो चीज आपको मिलेगी तब आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक वैसी ही भावना भी महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप खुद को उस आवृत्ति पर डालते हैं जो आपको चाहिए। आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं, पैसा, लोग, कोई किताब, कोई वस्तु। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों की छवियां आप अपने दिमाग में बनाए रखते हैं वे आपकी ओर चुंबकित होंगी और नियम के माध्यम से भौतिक वास्तविकता, फिजिकल रियलिटी तक आप तक पहुंचेंगी। कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। एक गाड़ी, एक रिश्ता या पैसा पाने में कितना समय लगेगा? हमारे पास ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है कि इसमें 30 मिनट, 3 दिन या 38 लगे। ये समय आपके और ब्रह्मांड के बीच के संरेखण, अलाइनमेंट की गति पर निर्भर करता है। समय तो मात्र एक भ्रम है, एक विचार है जो हमें क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है। वास्तविकता ये है कि सारी चीजें एक ही समय पर एक साथ हो रही हैं। यदि आप ये समझ लेते हैं कि समय जैसा कोई विचार है ही नहीं और ये मान लेते हैं कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड को उस चीज को प्रकट मैनिफेस्ट करने में कोई समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी होती है तो इसका मतलब है कि आप स्वयं देरी कर रहे हैं। आप ये महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हैं कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपका कुछ भी मिलने का समय आपकी अपनी व्यक्तिगत आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड के लिए समय जैसी कोई अवधारणा नहीं है, न ही ब्रह्मांड के लिए चीजों का कोई आकार या साइज होता है। ब्रह्मांड के लिए 1 रुपया मांगना या 10 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। दोनों का प्रोसेस एक समान है। कुछ चीजें आपको जल्दी मिलेंगी और कुछ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप लगता है 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और 1 रुपया कुछ भी नहीं है, इसलिए बड़ी चीजें मांगना शुरू करें। जब आप करके आप एडवांस में ही अपनी जिंदगी का निर्माण करना शुरू कर देंगे। अपने दिन का निर्माण एडवांस में करें। क्रिएट योर डे इन एडवांस। आप आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने जीवन को पहले से ही बना सकते हैं। महान विचारकों के लेखन में इस नियम के उपयोग के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आप अपना दिन एडवांस में कैसे सोच सकते हैं कि वो कैसा जाएगा। जब आप खुद को ये कहना शुरू करते हैं कि यात्रा, मीटिंग, ये दिन बहुत अच्छा होगा, तो आप सच में पहले ही अपनी ओर से ऐसी शक्ति और ऐसे अदृश्य तत्वों को भेजते हैं जो आपके सफर को अच्छा बनाने के लिए चीजों को सही जगह पर लाने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप किसी यात्रा या शॉपिंग से पहले ही बहुत खराब मूड में होते हैं, चिढ़े होते हैं, तो आप नकारात्मक तत्वों को आगे भेजते हैं जो एक नाखुशी और टकराव का निर्माण करने लगते हैं। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में हमारे मन की अवस्था होती है जो हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगी होती है। अपनी जिंदगी में हर चीज को अपने विचारों के माध्यम से पहले से ही रचने की दैनिक आदत बनिए। शक्तिशाली प्रक्रिया, द पावरफुल प्रोसेस। बहुत से लोग खुद को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपके आज के जो भी हालात हैं वो आपके आज की वास्तविकता है और ये वास्तविकता रहस्य के सही से बदलनी शुरू होगी। जब आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचार, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोचकर खोलते हैं कि इसमें कोई बिल होगा तो सच में वहां वही होगा। यदि आप हर दिन सिर्फ बिलों और कर्जों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप और अधिक कर्ज और बिलों की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे। कर्जा इसलिए बना रहा क्योंकि आकर्षण के नियम ने आपके विचारों का कहना माना। अब खुद पर एक एहसान कीजिए। कर्ज के बारे में सोचना बंद और इसके बजाय धन संपदा के बारे में सोचना शुरू करें। कृतज्ञता की शक्तिशाली प्रक्रिया, द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें लाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। हम जिस बारे में भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं वही हम अपने जीवन में और पाते हैं। कृतज्ञता मेरे लिए बहुत शक्तिशाली अभ्यास रही है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ और मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सुबह में जो भी कार्य करता हूँ, चाहे वो टूथब्रश करना हो या कोई और, मैं हर चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञ रहिए। जब आप जिंदगी में हर उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा चीजें आने लगती हैं जिनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कीजिए और आकर्षण का नियम उन कृतज्ञ विचारों को ग्रहण करेगा और आपको उसी तरह के और ज्यादा विचार देने लगेगा। आप कृतज्ञता की आवृत्ति पर स्थापित हो जाएंगे और सारी अच्छी चीजें आपकी होंगी। विजुअलाइजेशन की शक्तिशाली प्रक्रिया, द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक अद्भुत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जब आप अपने दिमाग में उस चीज की तस्वीर बनाते हैं जो आपको चाहिए, तो उसी समय आप वो विचार और भावना भी बनाते हैं कि वो चीज अभी आपके पास है। सरल भाषा में विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना है जो तस्वीरों के रूप में केंद्रित होती है। यह केंद्रित सोच वैसी शक्तिशाली भावना भी उत्पन्न करती है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप उस संभावित भविष्य की आवृत्ति ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम उस शक्तिशाली संकेत को पकड़ता है और आपको वो तस्वीर आपकी वास्तविकता में वापस लौट देता है जैसी आपने अपने दिमाग में लिखी होती है। हर बड़ी खोज, जैसे राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब या ग्राहम बेल का टेलीफोन, तब संभवित किसी इंसान ने सबसे पहले उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाई। उन्होंने उसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा और उन्हीं तस्वीर को दिमाग रखते हुए ब्रह्मांड ने उस इंसान के जरिए उस तस्वीर को इस दुनिया में लाने के लिए सभी शक्तियों को लगा दिया। महसूस करना है आवश्यक। फीलिंग इज एसेंशियल। सिर्फ विचार या तस्वीर ही नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं हैं जो वास्तव में आकर्षण को उत्पन्न करती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर मैं केवल सकारात्मक सोचूं या केवल विजुअलाइज करूं तो क्या वो पर्याप्त होगा?
यदि आप विजुअलाइज कर रहे हैं लेकिन ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो आपके पास पहले से ही है, आप खुश और आनंदित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। हमारा काम ये देखना नहीं है कि ये कैसे होगा, ये इस बात पर निर्भर होगा कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपकी कितनी प्रतिबद्ध कमिटमेंट है और आपका कितना विश्वास है। जब आप अपने दिमाग में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को उस जगह ले जाते हैं जहां आप विश्वास करते हैं कि वो पहले से ही है। आपका ध्यान अंतिम परिणाम पर होता है और उस परिणाम की भावना पर होता है। आपका दिमाग और आपका पूरा शरीर उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पहले ही हो चुका है। यही विजुअलाइजेशन की कला है। विजन बोर्ड। जो लोग जादुई जीवन जीते हैं और जो नहीं जीते, उनके बीच अंतर बस इतना है कि जादुई जीवन जीने वालों ने इस रहस्य को अपनी आदत बना लिया है। वे इसे जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि बार बार उपयोग करते हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बोर्ड पर उन चीजों की तस्वीरें लगाइए जैसी जिंदगी आप बनाना चाहते हैं। ध्यान रखें कि विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उसे रोज देख सकें। उन चीजों को अपने पास पहले से ही होने की भाव महसूस करें, और जब आपको वे चीजें वास्तविकता में मिल जाएं तो उसे पूरी कृतज्ञता थैंक यू के साथ बोर्ड से हटा दें और उसकी जगह नई तस्वीर लगा दें। विशिष्ट क्षेत्रों में रहस्य का उपयोग। धन का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मनी। ये रहस्य जीवन के किसी भी विषय पर लागू किया जा सकता है और धन पैसा उनमें से एक है। किसी भी चीज का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है, चाहे वो पैसा क्यों हो। धन आकर्षित करने के लिए आपको केवल धन यानी वेल्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने जीवन में पैसा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। ये आप लगातार यही सोचते रहेंगे कि आपके पास धन की कमी है। यदि आपके दिमाग में बस यही विचार घूमता रहेगा कि धन पर्याप्त नहीं है, तो आप ऐसी परिस्थितियां ना रहे होते हैं जहां पैसा नहीं है। इसके बजाय आपको बहुत सारा पैसा होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको ब्रह्मांड में नए तरह के विचार भेजने होंगे, जैसे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें और ये विश्वास करें कि जो पैसा आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये खेल खेलते हैं या ये अभिनय करते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप पैसे के बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और ये आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। धन की कमी का कारण, रीजन फॉर लैक ऑफ मनी। लोगों के पास पैसा न होने का एक कारण ये है कि वे खुद अपने नकारात्मक विचारों के जरिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नकारात्मक विचार, भावना या इमोशन हर अच्छी चीज को आप तक आने से रोकता है, और पैसा उनमें से एक है। ब्रह्मांड ने पैसे को आपसे अलग नहीं रखा है। जो भी पैसा आपको चाहिए वो एक अदृश्य रूप में ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। यदि आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों के जरिए उसे रोक दिया है। ज्यादा पैसे होने के बारे में सोचिए, न कि उसकी कमी के बारे में। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपके अंदर एक बहुत शक्तिशाली अभाव की भावना पैदा करती है। ये अभाव की भावना आकर्षण के नियम के जरिए और ज्यादा पैसे की जरूरत को आकर्षित करती है, न कि पैसा होना। खुद सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जॉय इज द बिगेस्ट शॉर्टकट। यहीं पर रहस्य का एक और गहरा रहस्य सामने आता है। जिंदगी में कोई भी चीज पाने का एक शॉर्टकट है, अपने आप में खुश रहना। खुश और आनंदित रहना ही वो सबसे तेज तरीका है जिससे आपके पास चीजें आती हैं, और पैसा उनमें से एक है। ब्रह्मांड में आनंद, जॉय और खुशी, हैप्पीनेस वाली भावना भेजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप और ज्यादा खुशी और आनंद आकर्षित करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ ऐसा ही हो, बल्कि वे चीजें भी आती हैं जो आपको चाहिए। जब आप ब्रह्मांड में ऐसी खुशियों की भावना भेजते हैं तो ब्रह्मांड इसे आपको जीवन के अनुभवों और तस्वीरों के रूप में वापस भेजता है। आकर्षण का नियम बस आपके अंदर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। कुछ लोगों का एकमात्र लक्ष्य होता है कर्जों से बाहर आ जाना। ये विचार आपको हमेशा कर्जों में ही रखता है। आप जो भी सोच रहे हैं वही होगा। यदि आप कहते हैं मैं कर्ज से बाहर निकलने की सोच रहा हूं, तो आकर्षण का नियम सिर्फ कर्जा सुनता है। यदि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता या मैं इसे वहन अफोर्ड नहीं सकता, तो यह बदला होगा से मैं इसे वहन कर सकता हूं और मैं इसे खरीद सकता हूं बदल दिए। अगले 30 दिन तक जानबूझ इंटेंटली हर चीज की तरफ देखिए जो आपको पसंद है, और उससे कहिए मैं इसको वहन कर सकता हूं, मैं इसको खरीद सकता हूं। चाहे वो आपकी सबकी कार हो, आपके पसंद के कपड़े हो या कोई वेकेशन हो, आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस होने लगेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें भी बदल जाएंगी। पैसा दें, पैसा पाएं। गिव मनी टू गेट मनी। ज्यादा पैसा अपने जीवन में लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है देना। जब आप दान देते हैं तो आप ये दर्शाते हैं कि मेरे पास बहुत है। आप जानते हैं कि इस ग्रह पर सबसे अमीर लोग ही सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। जब वे देते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें कई गुना बढ़ा हुआ पैसा वापस देता है। पैसा देने और त्याग, सैक्रिफाइस करने में बहुत अंतर होता है। दिल से देने पर खुशी वाली फीलिंग आती है, जबकि त्याग में अच्छी फीलिंग नहीं आती। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो आपकी भावनाओं के माध्यम से आपकी जिंदगी में और ज्यादा पैसा देते हैं। रिश्तों का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। जब आप जिंदगी में कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके विश्वास विपरीत हो। इसका एक बेहतरीन उदाहरण माइक डोले, जो पुस्तक शिक्षकों में से एक है, ने दिया है। ये कहानी एक महिला की है जो अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर आकर्षित करना चाहती थी। उसने कुछ सही किया था। उसने अपने पार्टनर की डिटेल्स और क्वालिटी की लिस्ट बनाई थी और विजुअलाइज भी किया। फिर भी उसकी जिंदगी में परफेक्ट पार्टनर का निशान नहीं था। एक दिन उसने गैराज में अपनी गाड़ी पार्क करते हुए महसूस किया कि उसके विचारों के बिल्कुल विपरीत थे। गैराज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उसके कर्म ब्रह्मांड को साफ साफ कह रहे थे कि उसे विश्वास नहीं था कि उसे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। उसने तुरंत अपना गैराज साफ किया, अपनी गाड़ी एक साइड लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई।
जब वो अपने बेडरूम में गई तो उसका वार्डरोब भी कपड़ों से भरा था। जहां उसके पार्ट के कपड़े रखने की जगह नहीं बची थी, उसने वो भी साफ किया और जगह बनाई। उस बिस्तर के बीच में ऊन छोड़कर साइड में सोना शुरू कर दिया ताकि उस पार्ट की जगह सके। कुछ ही हफ्तों के बाद उसे अपना परफेक्ट पार्टनर मिला और उनकी शादी हुई। स्वयं से प्रेम, लव योरसेल्फ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यही है कि वो आपकी जिंदगी में आपको वो चीज लाके दे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट होना पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आप खुद को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि बाकी लोग आपको ट्रीट करें? आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब आप खुद प्यार और सम्मान से ट्रीट नहीं करते तो आप ब्रह्मांड में ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि आप स्वयं एक महत्वपूर्ण, योग्य और वांछनीय इंसान नहीं है। खुद को बहुत प्यार और सम्मान से ट्रीट करें और इसी तरह के विचारों की आवृत्ति बनाए रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जो आपको प्यार और सम्मान से ट्रीट करेंगे। खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो अच्छा महसूस करना संभव है। जब आप खुद के लिए नकारात्मक होते हैं तो आप उन सभी प्यार और अच्छी चीजों को देते हैं जो ब्रह्मांड के पास आपके लिए है। शिकायत नहीं, सराहना करें। अप्रिशिएट, डोंट कंप्लेन। रिश्तों में हमें अक्सर दूसरों को दोष देने की आदत होती है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, मेरे सहकर्मी बहुत आलसी हैं, या मेरे पति पत्नी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, या मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। दोष हमेशा दूसरे लोगों पर होता है, लेकिन रिश्तों को ठीक से चलाने के लिए हमें दूसरे लोगों की उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनकी हम सराहना कर सकते हैं, न कि उन चीजों पर जिनके बारे में हमें शिकायत करनी है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम और ज्यादा वैसी ही चीजें आकर्षित कर रहे होते हैं। यदि आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, मुश्किल आ रही है, या आपकी आपस में बन नहीं रही है, तो भी आप उस रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक कागज लीजिए, अगले 30 दिनों तक बैठिए और हर वो चीज लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में सराहते हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की सराहना कीजिए, उनके सहायक स्वभाव की सराहना कीजिए, उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप सराहना पर फोकस करेंगे और शिकायत पर ध्यान देना बंद करेंगे तो वही आपको और ज्यादा मिलेगा और समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य का रहस्य, द सीक्रेट टू हेल्थ। दवाइयों के साथ साथ मन के माध्यम से ठीक होना बहुत अच्छे से काम कर सकता है। यदि दर्द है तो दवाइयों से दर्द को ठीक किया जा सकता है, जिससे इंसान अपनी अच्छी से फोकस कर सकता है। अच्छा, परफेक्ट हेल्थ के बारे में सोचना कोई भी इंसान अपनी तरह कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सारा तनाव और टेंशन एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है। एक विचार से शुरुआत होती है, फिर और विचार आते हैं और तनाव बढ़ता जाता है। तनाव एक प्रभाव है, लेकिन उसका कारण नकारात्मक सोच है जो एक नकारात्मक विचार से शुरू हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या आकर्षित किया। आप उस नकारात्मक स्थिति को पहले एक सकारात्मक विचार और फिर ज्यादा सकारात्मक विचारों के जरिए पूरी तरह से बदल सकते हैं। हंसी सर्वोत्तम औषधि है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। खुश रहना और हंसना सबसे सर्वोत्तम औषधि है। कैथी गुडमैन अपनी प्रेरक कहानी बताते हुए कहते हैं कि उन्हें स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर था। उन्होंने फिर पूरे विश्वास के साथ अपने दिल में सोचा कि वो पहले से ही ठीक हो चुकी हैं। हर दिन वो खुद से कहती थी, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। वो हमेशा इसको दोहराती रहती थी। उन्होंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया जैसे कैंसर कभी उनके शरीर में था ही नहीं। वो हमेशा कॉमेडी और फनी फिल्में देखती थीं। वो बस खुश रहती थीं और हंसती रहती थीं। वो अपनी जिंदगी में तनाव रहना वहन अफोर्ड नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि ठीक होने की प्रक्रिया में तनाव लेना उनके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। उन्हें कैंसर होने से लेकर पूरी तरह ठीक होने में ठीक 3 महीने का सला, और वो भी बिना की रेडिएशन या कीमोथेरेपी के। कैथी गुडमैन की ये अविश्वसनीय कहानी 3 तरह की शक्तियों को दर्शाती है। 1. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। 2. खुद को ठीक करने के लिए विश्वास की शक्ति। 3. खुश रहने और हंसने की शक्ति, जो शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। दुनिया का रहस्य, द सीक्रेट टू वर्ल्ड। लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे चीजों की तरफ देखकर बोलते हैं, ये मुझे पसंद है, और फिर उन चीजों की तरफ देखकर नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। हमारे समाज में हमें चीजों से लड़ने की आदत हो गई है, जैसे कैंसर से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, युद्ध से लड़ाई, ड्रग्स से लड़ाई, हिंसा से लड़ाई। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और ये लड़ाई वास्तव में उसी नकारात्मकता को और ज्यादा पैदा करती है। यदि स्थिति दुनिया से जुड़ी है तो भी आप शक्तिहीन नहीं है। आपके पास पूरी शक्ति है। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप दुनिया में चाहते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और उससे दुनिया में अच्छी चीजें होती हैं। अनंतता, अबंडेंस। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कमी, इनसफिशिएंसी है, तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ बाहर से आता है। ऐसा करने से आपको सिर्फ कमी और सीमाएं ही दिखती हैं। अब आपको पता है कि सब चीजें पहले सोच और अंदर की भावनाओं से आती हैं। आपके माइंड के पास रचनात्मक शक्ति है, तो किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। आपके सोचने की शक्ति असीमित, अनलिमिटेड है। इसलिए जो चीजें आप पा सकते हैं वो भी असीमित है। सराहना और आशीर्वाद, अप्रिशिएटिंग ब्लेसिंग। तारीफ करना और दूसरों को अच्छी शुभकामनाएं देना सारी नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए अपने दुश्मनों को भी प्रेस और ब्लेस करें। यदि आप अपने दुश्मनों को कोसते हैं तो वो कोसना वापस आकर आपको ही लगता है और नुकसान पहुंचाता है। तारीफ करने और आशीर्वाद देने से वो चीज खुद आपके पास वापस आए। आप और ब्रह्मांड, आप एक ट्रांसमिशन टावर हैं। यू आर अ ट्रांसमिशन टावर। यदि आप अपने हाथों को देखेंगे तो वे आपको ठोस, सॉलिड लगेंगे, लेकिन यदि आप अपने हाथों को एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे
तो आप उन्हें केवल ऊर्जा एनर्जी के रूप में कंपन वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। ब्रह्मांड में आप सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। सारी ऊर्जा एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। आपके भीतर भी ऊर्जा है, तो आप भी एक आवृत्ति पर कंपन करते हैं। आपकी ये आवृत्ति आपकी सोच और आपकी भावनाओं से पता चलती है। जो चीजें आपको चाहिए वे भी ऊर्जा से बनी है और वे भी कंपन करती हैं। जब आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको चाहिए, आप उस चीज के एटम्स के कंपन को बदल रहे होते हैं और उसे अपने लिए कंपन करके अपनी ओर खींच सकते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि केवल आपके पास ही यह शक्ति है कि आप अपने विचारों के माध्यम से अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, चीजों के कंपन को हिला सकते हैं और उसे अपने तक खींच सकते हैं। एक सार्वभौमिक मन, द वन यूनिवर्सल माइंड, सभी संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं। सारा ज्ञान, सारी खोजें, सारे भविष्य के आविष्कार हमारे सार्वभौमिक मन यूनिवर्सल माइंड में पहले से ही हैं। बस उन्हें इंसान के जरिए आगे लाना है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसे सुप्रीम माइंड या किसी और नाम से पुकारा सकता है, लेकिन हम सब एक हैं। जब आपको ये समझ में आती है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी और के लिए नकारात्मक सोचना वापस आकर आपको ही लगता है, क्योंकि हम एक हैं। आप इस भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी में स्वयं भगवान हैं। आप खुद एक आत्मा है, एक शाश्वत जीवन है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो आप ही हो। शक्ति, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मैनिफेस्टेशन और महत्ता, ये सब आप ही हैं। और आप इस ग्रह पर अपनी खुद की रचना कर रहे हैं। आप अब अतीत नहीं है। यू आर नॉट योर पास्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि वे पीड़ित हैं, कि उनके साथ ही गलत होता है और हमेशा अपने अतीत में देखते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 50% से भी ज्यादा परिवारों में समस्याएं होती हैं। इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके माता पिता में समस्याएं थी या आपका बचपन मुश्किल था, सबके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी ही कहानियां हैं। प्रश्न ये है कि आप क्या करेंगे, आप क्या चुनेंगे? या तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके साथ गलत हुआ, या उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप चाहिए। जब लोग उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें चाहिए, तो वो चीज बढ़ने लगती है और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे गायब हो जाता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो, ये अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। हर एक मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट का विचार भविष्य में भी नहीं होने का कारण बनता है। तो बेहतर है कि आप दो सबसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं हूँ, आई एम। जब आप ये कहते हैं मैं सारी चीजें प्राप्त कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमन हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं हमेशा समय पर होता हूँ, मैं हमेशा समय पर होता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, तब आप अपनी वास्तविकता को तुरंत बदल रहे होते हैं। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपका मन एक भागती हुई स्टीम ट्रेन की तरह है। ये आपको अतीत के विचारों में ले जा सकता है, अतीत के बुरे अनुभवों को भविष्य से जोड़ते हुए। ये अनियंत्रित विचार बढ़ते रहते हैं। जब आप इस बात के प्रति जागरूक अवेयर रहते हैं कि आप वर्तमान में हैं, तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप ज्यादा जागरूक कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुककर खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे ही आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, उसी समय आप जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को वर्तमान में ले आते हैं। इसे दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाती है। जीवन आपका ब्लैक बोर्ड है। लाइफ इज योर ब्लैक बोर्ड। आपके पास अपनी जिंदगी के ब्लैक बोर्ड पर अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का मौका है। यदि आप अतीत के बोझ में अटके हैं तो उसको साफ कीजिए। अतीत का सब कुछ मिटा दीजिए जो आपके काम का नहीं है। बस अतीत के लिए कृतज्ञ रहिए, क्योंकि वो आपको एक नई शुरुआत करने पर लेकर आ। अब आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है। अब आप अभी से लिखना शुरू कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ढूंढिए और उन्हें जीना शुरू कर दीजिए। वे चीजें कीजिए जो आपको पसंद है और आपको खुश करती हैं। यदि आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछिए कि आपको किन चीजों से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहिए, खुशी के लिए प्रतिबद्ध रहिए। आकर्षण का नियम आपके जीवन पर अच्छी और खुशियों से भरी चीजें, लोग, परिस्थितियां, अवसर और संसाधन सोर्सेस की बारिश कर देगा, क्योंकि आप खुश हैं। अच्छा महसूस कीजिए। बस आपको यही करना है। इस रहस्य का ज्ञान अब आपको मिल चुका है। अब आप इसके साथ क्या करते हैं ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनेंगे वो सही होगा। ये चुनने की आजादी अब आपकी है। रहस्य आपके अंदर ही है। जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ता है। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपको इसे अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक शक्ति, पूर्णता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रेम और आनंद बन जाते हैं। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाती है, समुद्र आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता है और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी दृश्यमान चीज आप देखते हैं या अनुभव करते हैं वो सब आपके लिए होते हैं। अब आपको अपने बारे में पता है। आप इस ब्रह्मांड के मास्टर हैं और अब आपको रहस्य के बारे में पता है। आप जो भी आगे करेंगे सारी शक्ति आपके अंदर है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने द सीक्रेट रहस्य के इस गहन विश्लेषण को इतनी एकाग्रता से सुना और समझा। हमें पूरी आशा है कि ये ज्ञान आपके जीवन में वो जादुई बदलाव लाएगा जो आप हमेशा से सपना देखते आए हैं। इस रहस्य को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने अनुभवों को नीचे टिप्पणी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आपके अनुभव अन्य लोगों को भी प्रेरणा देंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी मूल्यवान टिप्पणी दें और हमारे चैनल सुनो, समझो और बदलो को सब्सक्राइब करें।
आपका ये सहयोग हमें लगातार बेहतरीन और ज्ञानवर्धक सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहता है। अपने ज्ञान को दूसरों तक भी फैलाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनकी जिंदगी में आप सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं। हम जल्द ही और भी बेहतर वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहिए, प्रेम में रहिए और अपने जीवन के निर्माता बने रहिए। धन्यवाद।